हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत सरकार द्वारा चलाई गई केंद्रीय विद्यालय संस्थान के बारे में बताएंगे, जहां आप अपने बच्चों को फ्री में 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करवा सकते हैं। रहना खाना सब सरकार की होती है। यहां आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम अपने एक एक करके बता रहे क्या क्या मापदंड और क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होगी इसमें एडमिशन कराने के लिए। ये भी एडमिशन चल रही है, कृपया जिन्हें कराना है जल्द करवाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें आप इंग्लिश मीडियम से अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं, साथ ही हॉस्टल भी प्रोवाइड कराई जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या रूल्स है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य निर्देश दिया गया है, सामान्य दिशा निर्देश दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। सबसे फर्स्ट दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित है। आप इस विद्यालय में कक्षा 1 में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। एवं आवेदन से संबंधित इन निर्देशों को शेष भाग विद्यालय का अर्थ सेकेंड्स जो बताई गई। फ्रेंड्स, कृपया यहाँ पर उपलब्ध KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर इनसे भली भांति परिचित हो जाएं। इनका कहना है कि फॉर्म भरने से पहले आप इनके सारे रूल्स रेगुलेशन को भली भांति जान लें, उसके बाद ही ऑनलाइन करें। तीसरा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सलाह दी जाती है कि एक बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में कई आवेदन जमा ना करें। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म जमा किए जाते हैं तो केवल अंतिम पंजीकरण फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। मतलब फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन करेंगे तो सेम बच्चा का कई बार आवेदन एक ही स्कूल में कर दोगे तो वो मायने नहीं होगा। उसका अंतिम आवेदन जो होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। और अलग अलग विद्यालय में आप आवेदन दे सकते हैं। जैसे कि अलग विद्यालय कहने का मतलब है कि और कहीं दूसरी जगह सेम विद्यालय अलग अलग प्लेस में है तो आप आवेदन वहां दे सकते हैं। डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक शिफ्ट को प्रवेश के उद्देश्य के लिए अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा। अब चौथा रूल से देख ले फ्रेंड्स, आवेदन पत्र को सुचारू रूप से एवं त्वरित भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखें। जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपको निम्न चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है भारतीय सिम कार्ड का एक मोबाइल, यानी आपके पास भारत की मोबाइल फोन होनी चाहिए और सिम कार्ड भी होनी चाहिए। तीसरा, एक वैध ईमेल पता, आपका एक वैध ईमेल होनी चाहिए। तीसरा है प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन, जो कि अधिकतम 256 KB और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। चौथा है फ्रेंड्स, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी चाहिए, यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगानी होगी, जो कि उसको भी 256 KB और JPG या PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर पाएंगे। पांचवा फ्रेंड्स, सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर गरीब रेखा के नीचे वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, यदि आप गरीबी रेखा के अंदर हैं तो आप राशन कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। छठा फ्रेंड्स, माता पिता का स्थानांतरण का विवरण जिसकी श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। अभी तक आपने देखे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या लगेगी। अब चलिए पांचवा रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो आवेदन पत्र जमा करने के 2 मुख्य चरण शामिल है। पहला है ये पोर्टल पर पंजीकरण करना है। सफल पंजीकरण पर आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा। कृपया अपने यूनिक लॉगिन कोड को ध्यानपूर्वक लिख लें। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर आता है, एक कोड, यूनिक कोड मिलेगा, उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लें। उसके बाद आगे फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो 6 आप देख सकते हैं 5 में भी लिखा हुआ है, आवेदन भरना और जमा करना। पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाएगा। यानी आपको जो कोड प्राप्त होगी उसका उपयोग फॉर्म को फिलअप करते समय किया जाना है। आप भारत में स्थित 3 अलग अलग विद्यालयों का चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सबमिट एप्लीकेशन या तो आवेदन जमा करें बटन पे क्लिक करना होगा। सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा, जो कि लॉगिन कोड से भिन्न होगा। आपको मूल दस्तावेजों की एक सूची भी दिखाई जाएगी, जो कि प्रवेश के समय आपको विद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
कृपया अपना एप्लीकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची ध्यानपूर्वक लिख लें। यानी फ्रेंड, जब आप फॉर्म भरेंगे सारे डिटेल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, फिर फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर दी जाएगी, उसे प्रिंट कर लें और कुछ दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको नीचे मेंशन किया गया। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स 5A और 5B दोनों चरणों यानी कि रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप करने के बाद, केवल चरण 5A को दोनों चरणों को पूरा करने के बाद ही आपका आवेदन सबमिट होगा। जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आपका आवेदन जमा नहीं हुआ है और आपका आवेदन विवरण KBS को नहीं मिला है। यानी कि जब तक आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल जाती, तब तक आप मान के चलिए कि आपका फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ है और केंद्रीय विद्यालय संगठन को यह प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप देख लें और अच्छे से पंजीकरण करें। 8वां रूल से फ्रेंड्स, पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने के लिए एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड OTP का उपयोग करना होता है, जो पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप समय के मोबाइल नंबर भारतीय सिम कार्ड वाला से ही पंजीकरण करें, ना कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों, साइबर कैफे संचालकों या किसी अन्य मोबाइल नंबर से। यानी कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो खुद का मोबाइल नंबर दें। खुद का मोबाइल नंबर इसलिए मांगी जाती है ताकि उसमें जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगी, आपको डायरेक्ट प्राप्त हो सके और आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो सके। 9 फ्रेंड्स, पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता। 9 नंबर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आप उसको, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डाटा जो आप फिल किए उसको फॉर्म भरते समय आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। इसीलिए पंजीकरण करने से पूर्व आप अपने डिटेल्स को ध्यानपूर्वक देख ले, समझ ले, फिर सबमिट करें। 10वां बात करें तो आवेदन फॉर्म में आवेदकों को संभवतः आंशिक रूप से भरे हुए डाटा सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए और बाद में आवेदन को फॉर्म पुनः भरने के लिए एक सेव एप्लीकेशन, यानी कि आप जब ऑनलाइन कर रहे होंगे तो एक सेव बटन दिखेगी जिसको आप सेव कर देंगे। इससे क्या होगा, यदि आप आगे के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं, चाहे कुछ कारण से आप अभी पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो सेव रहेगी, आपको पुनः वो सारी डिटेल्स को नहीं डालना होगा। इसलिए सेव बटन की फीचर इसमें दी गई है, तो आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो सेव कर लें। बात 11 नंबर की बात करें फ्रेंड्स, 11वां रूल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान दें कि सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके फॉर्म डाटा को केवल सहेजा जा सकता है, जिससे आप बाद में इसे भरना जारी रख सकते हैं। लेकिन सेव करके आपको ये नहीं समझना कि ये एप्लीकेशन जमा हो गई और KBS को प्राप्त हो गई। ये सिर्फ सेव रहती है। जब तक आपको एप्लीकेशन रेफरेंस ID नहीं मिल जाती है, तब तक आपको ये मान के चलना है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। 12वां रूल से फ्रेंड्स, एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो जाने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी जब आप सबमिट कर देंगे तो आप चाहेंगे कुछ गलत हो गया उसको चेंज करना है तो वो संभव नहीं है। 13वां रूल्स की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं, यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज की गई है तो आपके पास जमा किए गए आवेदन को रद्द करने की विकल्प है। जब आप आवेदन सबमिट कर देंगे और लगेगा कि ये गलत है, तो आप इस पोर्टल में लॉगिन होके इसे रद्द कर सकते हैं और रद्द करने के बाद पुनः आप फॉर्म को, डिटेल्स को फुलफिल करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले जो फॉर्म आप जमा किए हैं उसको रद्द माना जाएगा और जो फिर से सबमिशन करेंगे उसी को सही माना जाएगा। अगला रूल है फ्रेंड्स, यदि आप अपना जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपने उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह एक नया आवेदन माना जाएगा, इसीलिए इसे भरने के बाद पुनः जमा करना होगा। नया आवेदन फॉर्म जमा करने पर नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा, यानी आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस ID या जो भी कोड प्राप्त हुआ होगा वो चेंज हो जाएगी।
अगला रूल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं आवेदन किए गए विद्यालयों के साथ किसी भी तरह का संचार के लिए केवल आपके एप्लीकेशन सबमिशन कोड ना कि लॉगिन कोड का ही उपयोग किया जाना है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन फॉर्म में लाल चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य यानी कि जो उसमें स्टार मार्क रहेंगे उसको भरना आपको अनिवार्य है, उसे भरना होगा। अगला आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, केवल पंजीकरण और आवेदन फॉर्म जमा करने मात्र से ही बच्चे को प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर और KVS दिशा निर्देशों के आधार पर आवेदन विवरण को जांच के बाद और प्रवेश। रेगुलर रूल्स ऑफ फ्रेंड्स, केवल पंजीकरण और आवेदन फॉर्म जमा करने के मात्र से ही बच्चों की प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी आप यदि सोच लेंगे कि हम आवेदन कर लिए तो एडमिशन हो गई, नहीं। प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर और KVS दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन विवरणों की जांच के बाद और प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों के मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कागजात जब आप जमा करेंगे तो ही आपका एडमिशन मान्य होगा। 18वां रूल्स है फ्रेंड्स, प्रवेश परिणामों की घोषणा के लिए KVS संबंधित विद्यालयों द्वारा घोषित तिथि पर ही संबंधित विद्यालयों में प्रवेश के परिणाम शॉर्टलिस्ट को जांचते रहे। यानी आप पोर्टल पे लॉगिन करके आप देखते रहे आपकी एप्लीकेशन की स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है। 19वां रूल से फ्रेंड्स, यदि प्रवेश परिणाम घोषित होने के बाद किसी विद्यालय द्वारा अस्थायी प्रोविजनल प्रवेश दिया जाता है तो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सूचीबद्ध सही सहायक दस्तावेजों के मूल यानी ओरिजिनल दस्तावेज प्रवेश के समय संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश रद्द माना जा सकता है। यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने स्कूल जहां पे आप आवेदन किए हैं वहां जमा नहीं करते तो आपका ये एडमिशन रद्द माना जाएगा। ये तब जरूरत पड़ेगी फ्रेंड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बच्चे की सिलेक्शन एडमिशन के लिए हो जाएगी तो ये मूल दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और आपको ये जमा करनी होगी। फ्रेंड्स, ये थी केंद्रीय विद्यालय संगठन का दिशा निर्देश। आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, प्रो फॉर्म डॉक्यूमेंट सैंपल यहाँ दिया गया है, प्रिंट एप्लीकेशन और चेक एप्लीकेशन स्टेटस दी गई। ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको चेक करते रहना है। यहाँ पे आपको होम हेल्प डेस्क रजिस्टर, पहले रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें आपको जानकारी प्राप्त हो जाए कि फॉर्म को भरना कैसे होती है।